बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का कार्य कैसे संपादित होता है और ये सारी चीजें अब हम जानेंगे। सबसे पहले मैंने इसके पहले आपको बताया था कि हमारे आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। जिसका पहला भाग जो है वह मुख गुहिका है, यानी माउथ कैविटी। हमारा मुंह है। मुंह के अंदर क्या होती है? दांत होती है। और सबसे पहले भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो दांत के द्वारा वो चबाया जाता है और इसके बाद हमारे मुंह में लार बनता है, सलाइवा, जो कि भोजन को मुलायम बना देता है। यह भोजन जो है अब नीचे की ओर, आप यहाँ से देखिए, नीचे की ओर सड़कता है और यह ग्रसिका में चला जाता है। ग्रसिका में निरंतर संकुचन होता रहता है, जिसके कारण भोजन जो है वह नीचे की तरफ चला जाता है, उतर जाता है। इसके बाद जो है यह ग्रसिका, ओसोफेगस जो है, यह पेट तक जाता है। पेट में सबसे पहले ग्रसिका का मुख जो है वह आमाशय में खुलता है। यह आमाशय जो है एक यू आकार की मांसल संरचना होती है। इस आमाशय के अंदर निरंतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता रहता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें म्यूकस और अन्य पाचक रसों का स्राव होता है। यह म्यूकस जो है यह आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है, नहीं तो वो आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर विभिन्न पाचक रस निकलते हैं जो कि भोजन में उपस्थित जो तत्व होते हैं उसको विघटित कर देते हैं। यहीं पर आमाशय के साइड में ये आप देख रहे हैं एक बड़ी सी ग्रंथि है, जिसको कि हम यकृत या लीवर कहते हैं। यह भूरे रंग की रचना होती है और बहुत बड़े आकार की होती है। इसका क्या कार्य है? इससे पित्त रस का स्राव होता है, जो कि इसके नीचे यहाँ पित्ताशय में जमा होता है और यह पित्त रस जो है वह वसा का पाचन करती है। वसा का पाचन जब होता है तो वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसके बाद जो है इसके नीचे आग्नाशय होता है। आग्नाशय ये आमाशय के ठीक नीचे होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पत्ती नुमा एक संरचना दिख रही है, ये आग्नाशय है। इसमें इससे भी जो आग्नाशयिक रस निकलता है, इसको पैनक्रियाज कहते हैं आग्नाशय को। इससे आग्नाशयिक रस निकलता है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। यहीं से इंसुलिन का भी स्राव होता है। यह इंसुलिन जो है वह हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर आ गया, अग्नाशय हो गया। अब इधर से हम फिर भोजन जो है वह छोटी आंत में चली जाती है। यह जो भोजन है यहाँ पे आप देखिए ये छोटी आंत में पहुंच जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर जो है भोजन में जो उपस्थित तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये तीनों चीज का पाचन जो है विघटन हो जाता है। जैसे प्रमुख पोषक तत्व जो है हमारे, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। आप देखे होइएगा कि जब हम चीनी खाते हैं तो क्या होता है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। आलू खाते हैं तो तुरंत हमें उस एनर्जी मिलता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन जो है वह एमिनो एसिड में बदल जाता है, माने टूट के ये विघटित होकर के एमिनो एसिड सरल रूप में ये
चला जाता है, बन जाता है सरल रूप में। इसके बाद है फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, इसमें बदल जाता है। इसके बाद जो है ये हमारा भोजन छोटी आंत में आ जाता है। ये देखिए, ये जो है ये रचना जो है यहाँ पे, यह छोटी आंत है। छोटी आंत काफी लंबी होती है, 5 से 6 मीटर लंबी होती है, और इसके दीवारों से भी पाचक रस का स्राव होता है और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। एक चीज मैं बता दूं, ये कुंडलित होता है, इसीलिए ये हमारे उदर के अंदर समाया हुआ रहता है। इसके बाद जो है इसके अंदर जो क्या होता है, छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे रसांगुल होते हैं, जिसको दीर्घरोम कहते हैं। रसांगुल का क्या कार्य है? रसांगुल जो है वह जो भोजन में उपस्थित तत्व है उसको अच्छे तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और इसी रसांगुल में रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, जो कि अवशोषण जो होता है वह रुधिर वाहिकाओं के जाल में चला जाता है और उससे हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी प्रक्रिया है, और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। फिर हमारा जो भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है हमारे रुधिर में या ब्लड में कैसे मिल जाता है यहाँ पे छोटी आंत में। अब छोटी आंत में लगभग पूरा पाचन हो जाता है भोजन का। इसके बाद जो है भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत जो है वो थोड़ी सी छोटी रचना होती है, 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, और यह भी कुंडलित होती है। ये देखिए, ये बाहर का हिस्सा जो है ये बड़ी आंत है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि भोजन जो है उससे आए हुए जल और लवण का अवशोषण पूरे तरीके से हो जाता है। अब बचा क्या, बिल्कुल जो अवशेष बच गया वो आकर के मलाशय या मल द्वार में इकट्ठा होता है और फिर ये हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो यह हमारे पूरे पाचन तंत्र का इस तरह से क्रियान्वयन होता है।